बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, जंग के मैदान में पढ़ी जाने वाली नमाज का क्या नाम है? जवाब है सलातुल खौफ। सवाल है, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो करबला में कब पहुंचे? जवाब है 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी। सवाल है, यह बताएं कि मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, सहीफा अबू हुरैरा किसने रिवायत किया? जवाब है हमाम बिन मनबा ने। किस सूरा में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है? सूरह तौबा में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लिख लिया करते थे? उनका मुरत्तब करदा अहादीस का मजमुआ बाद में अल सादिका के नाम से मशहूर हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो। अगर किसी हामला को तलाक हुई तो तीसरे दिन बच्चा हो गया तो इद्दत कितनी दिन रहेगी? पैदाइश के साथ इद्दत खत्म हो जाएगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहाँ दफन है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दफन है। सवाल है, हदीस की कितनी अक़साम है? जवाब है हदीस की 3 अक़साम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी आती तो क्या करते थे? सैयदना हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी मामले में परेशानी पेश आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ लपकते थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र बवक्त नबूवत क्या थी? 48 बरस। बवक्त हिजरत जिन लोगों ने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का मुहासरा कर रखा था वो कौन कौन थे? तीस सहीफे किस नबी पर नाजिल हुए? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर। बताएं, मलका सबा की किस इलाके में हुकूमत थी? यमन में। सूरज का ज्यादा से ज्यादा कतर कितना है? 13,92,140 किलोमीटर।
किस जगह पर आधी रात को भी सूरज चमकता है? नॉर्वे में आधी रात को भी सूरज चमकता है। सवाल है, कुरान पाक की सूरत अराफ का क्या मतलब है? जवाब है, कुरान पाक की सूरत अराफ का मतलब बुलंदियां है। दूसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज का बना हुआ है? दूसरे आसमान का नाम अरफलून है, जो सफेद चांदी से तैयार किया गया है। कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो पर सख्त नाराज हुए? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की गलती माफ ना करने पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को सख्त नाराज हुए। सवाल है, अब्दुल्ला बिन सबा किन के दौर में था? जवाब है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। फरिश्तों का उस्ताद कौन था और कितने दिन तक रहा? शैतान था, जिसको मौल्लमुल मलाइका के लक़ब से याद किया जाता था, जो मलाइका के साथ 80,000 साल तक रहा, जिसमें 20,000 साल तक मलाइका को वाजो नसीहत करता रहा और 30,000 साल तक मलाइका करोबियन अर्श को उठाने वाले फरिश्तों का सरदार रहा और 1,000 साल तक मलाइका रूहानियन का सरदार रहा। काब बिन अशरफ को किसने कत्ल किया? मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी और उनके साथी। सबसे पहले कागज पर किसने लिखा? कागज पर सबसे पहले हज्जाज बिन यूसुफ ने लिखा। सबर के लग़वी माने क्या हैं? सबर के लग़वी माने हैं रोकना या सहारना। सवाल है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कयामत के दिन मैदान महशर किस सवारी पर सवार होकर आएंगी? जवाब है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी अज़बा पर सवार होकर आएंगी। सवाल है, उन सहाबी का नाम बताएं जिन्होंने औतास की जंग में अपने 9 भाइयों को कत्ल किया। जवाब है, उन सहाबी का नाम हजरत अबू आमिर अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो है। सूरह बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। खुदा ताला के सिवा और कौन सी चीज कदीम है? अल्लाह ताला और उसकी सिफात के अलावा कोई चीज कदीम नहीं। सवाल है, मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, मैंने इन्हें देखा तो नहीं था, लेकिन मुझे जितना रश हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर था, इतना किसी दूसरी बीवी पर ना था। ये अल्फाज किस ज़ौजा मुतहरा के हैं?
जवाब है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से इंजीलें कितनी लिखी गई? जवाब है 75। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में किस चीज में बिठाकर डाला गया और वो आला किसने सिखाया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गोपिया में बिठाकर डाला गया और ये अमल शैतान ने सिखाया था। इसलिए जब कौम नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मकान में बंद कर दिया और फिर आग में डालने के लिए बाहर लाए तो उनकी समझ में ये बात ना आ सकी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह आग में डाला जाए, क्योंकि आग की शिद्दत की वजह से आग के करीब आना दुश्वार था। उसी वक्त शैतान आया और उसने इनको गोपिया बनाना सिखलाया। सवाल है उस शायर का नाम बताएं जिसे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इनाम में दी थी। जवाब है हजरत काब बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। चौथा आसमान किस चीज का बना हुआ है? तांबे का। सवाल है तंग दस्त के साथ दरगुजर करने वाले पर अल्लाह कैसे करम करता है? जवाब है हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले जमाने के एक आदमी का हिसाब लिया गया तो उसकी कोई नेकी ना पाई गई मगर वो लोगों से मामलात लेन देन किया करता था। वो मालदार था। वो अपने नौकरों को हुक्म दिया करता था कि तंग दस्त से दरगुजर करे। अल्लाह अज़्वजल ने फरमाया, हम दरगुजर करने के इससे ज्यादा हकदार हैं, इससे दरगुजर करो। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने दावत हक किन इलाकों में दी? हारान में। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीने के बाद कुल्ली करते थे? सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दूध नोश फरमाया तो कुल्ली की और फरमाया, इस दूध में चिकनाहट होती है। मालूम हुआ कि चिकनाई वाली चीज खाकर कुल्ली करनी चाहिए। गज़वा बदर में किस सहाबी की 3 पुश्तें जंगे बदर में शरीके जहाद थी? हजरत यजीद बिन अखनस सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो। बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है, ये आयत किस सूरत में आती है? सूरह अनकबूत में। किस दिन तमाम लोग बेखतना एक साथ खड़े होंगे? कयामत के दिन लोगों को नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना जमा किया जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल किसने दिया था? हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम किस मशहूर चीज के मौजिद थे? साबुन के। मरने के बाद से कयामत तक के जमाने को क्या कहते हैं? आलम बरज़ख।
फरिश्तों की तादाद कितनी है? बेशुमार। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा सबसे पहले किन लोगों ने कहा था? जवाब है रूमियों ने। सवाल है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक कहाँ है? जवाब है बगदाद में। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने कब जहर आलूद गोश्त खिलाया? जवाब है फतह खैबर के बाद। मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कौन से तहाइफ भिजवाए? मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बहुत से हदिये और तहाइफ और 7 ईंटें सोने की और चांदी की और 7 पर्दे जर बफ के आप अलैहिस्सलाम के पास बतौर हदिया व तहाइफ अरसाल किए। वो क्या है जो हर चीज पर भारी है? अल्लाह का नाम हर चीज पर भारी है। सूरह अल असर में वाव के माने क्या हैं? कसम के। सवाल है, वो कौन से मोती हैं जो हाथ लगाने से टूट जाते हैं? जवाब है शबनम के कतरे। सवाल है, सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक किसने लिखा और कब लिखा गया? जनाब करतबा ने लिखा और अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में लिखा। किस जानवर का गोश्त खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू का हुक्म दिया? सनन अबी दाऊद, सनन तरमीजी और इब्ने माजा में हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत नकल की गई है। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू के मुतालिक सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वजू कर लिया करो। उलमाए कराम में ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करने में इख्तिलाफ राय है। बाज़ उलमा कहते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करना ज़रूरी है, लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू नहीं टूटता। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असल नाम क्या था? जवाब है आमिर। किस सहाबी को कयामत के दिन उल्मा का इमाम बनाया जाएगा? हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, किसने अपने हाथ से सिराका को कंगन पहनाए थे? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पसंदीदा मशगला क्या था? जवाब है आला नस्ल के घोड़े पालना। सवाल है, गज़वा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कितने सरदारों को कत्ल किया? जवाब है, गज़वा ओहद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 13 सरदारों को कत्ल किया।
सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक की शहादत का सुनकर किन नादीदा सहाबी ने अपने सारे दांत तोड़ डाले थे? जवाब है हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, कुरान मजीद में कितने अस्मा है जिनका कुरान मजीद में जिक्र है? जवाब है, कुरान मजीद के 55 अस्मा का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। सवाल है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात पर कितने दिन तक शोक की कैफियत रही? जवाब है 70 दिन तक। हदीस की सबसे पहली किताब कौन सी लिखी गई? हदीस की सबसे पहली लिखी जाने वाली किताब सहीफा सादका है। अहले जन्नत की पहली गिज़ा क्या होगी? मछली के जिगर का कबाब। वो कौन सी खातून है जिनके लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए थे? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए। जन्नत में जन्नती किस शक्ल में दाखिल होंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल में दाखिल होंगे। खुसरो परवेज का तख्ता इसके किस बेटे ने उल्टा? उसके बेटे हरमजान ने। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने घोड़े की जीन कसना शुरू करते थे तो साथ साथ किसकी तिलावत करते थे? जबूर की तिलावत। उस मजहब का नाम बताएं जिसमें हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ज्यादा अहम समझा जाता है। यहूदियत। शहीदुल शहदा किस सहाबी का लकब है? हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो का। किस मार्का में मुसलमानों को शिकस्त हुई? जसर के मार्के में मुसलमानों को शिकस्त नसीब हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त मिस्र में दाखिल हुए तो उस वक्त मिस्र में किस खानदान की हुकूमत थी? हक्सूस खानदान की हुकूमत थी। हफ्ते में किस दिन फरिश्ते खौफजदा होते हैं? तमाम मुकर्रब फरिश्ते आसमान, जमीन, हवा, पहाड़ और दरिया जुम्मे के दिन डरते हैं क्योंकि जुम्मे के रोज कयामत कायम होगी। पहले गजवा का नाम क्या है जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी? गजवा बदर। कुरान मजीद के मुताबिक वो कौन से दो फरिश्ते हैं जिनको बाबुल शहर में उतारा गया? वो दो फरिश्ते ये हैं, हारूत मारूत।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा मोहतरमा को 2 हिजरतों का एजाज़ हासिल हुआ था? हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हफ्शा और मदीना की तरफ। आदे सानिया और आदे आदम किस कौम को कहा जाता है? कौम समूद को। यहूदी कितने फरिश्तों पर ईमान रखते हैं जबकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तो दुश्मन गर्दानते हैं? यहूदी 2 फरिश्तों को मानते हैं। इस्लाम के बाद निस्बतन तौहीद की तालीम किस मजहब में ज्यादा मिलती है? यहूदियत में। कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? 145 मर्तबा। कुरान मजीद में जिंदगी का जिक्र कितनी मर्तबा आया है? 145 मर्तबा। इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा और क्या कहते हैं? अमीरुल मोमिनीन। 7 दिन रात मतवातर बाद 12 और आंधी ने किसकी कौम को तबाह कर दिया? हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को। पहला इस्लामी मुल्क जिसने एटम बम बनाया? पाकिस्तान।